99% बिजनेस शुरू होने के पहले ही साल बंद हो जाते हैं। यह कोई डराने वाला आंकड़ा नहीं है। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, यह कड़वा सच है। लोग जोश जोश में आकर दुकान खोल लेते हैं, ऑफिस किराए पर ले लेते हैं, यहाँ तक कि वेबसाइट एंड ऐप भी बना लेते हैं, और फिर लास्ट 6 महीने बाद क्या होता है? सन्नाटा, जेब खाली, सपनों का चकनाचूर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे जो बचे हुए 10% लोग हैं वह सिर्फ ना टिकते हैं बल्कि हर साल करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करते हैं? आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी के 90% के लोगों में नहीं है? क्या जो 10% लोग बिजनेस में सफल होते हैं उनके पास ज्यादा पैसा है? नहीं। फिर क्या उनकी किस्मत अच्छी है? नहीं। तब तो पक्का यह ज्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मगर इनके पास एक ऐसा हथियार है जिसे अगर आप अपने बिजनेस में लागू कर देते हैं तो आपका बिजनेस फेल होना नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ व्यापार की दुनिया का सबसे शक्तिशाली टूल, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र, जिसमें 5 पॉइंट को कवर करेंगे। यह आपके बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल मशीन में बदल देगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, बिजनेस क्या है। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपका हाउ कभी काम नहीं करेगा। अब दूसरा पॉइंट, सही आइडिया क्या है। बिना डिमांड के प्रोडक्ट बेचना बंद करिए। और तीसरा पॉइंट, स्मार्ट प्लानिंग क्या है। वो ब्लूप्रिंट जो आपके सोच में है उसे हकीकत में कैसे बदलें। और चौथा पॉइंट, ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं, मार्जिन बढ़ाने का सीक्रेट तरीका। अब लास्ट एवं 5वां पॉइंट, ग्राहकों का अटूट भरोसा कैसे जीते, क्योंकि बिना कस्टमर के बिजनेस सिर्फ एक महंगा शौक है। अब इन 5 पॉइंट को बारी बारी से डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बिजनेस क्यों करना है। सबसे जरूरी सवाल यही है कि आपको बिजनेस क्यों करना है। कुछ लोग अपने बॉस की शक्ल नहीं देखना चाहते तो वह खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों को बहुत सारा पैसा कमाने की चाहत होती है, बड़ी गाड़ियों से चलने का शौक होता है और उस शौक को पूरा करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और इसी में से जो सबसे महान लोग होते हैं वह दूसरों को देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। क्या यह सही कारण है बिजनेस करने का? अगर आपका भी बिजनेस करने का कारण इसमें से कोई एक है तो मुबारक ही, आपका बिजनेस बहुत जल्दी बंद होने वाला है। बुरा लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि मैं आपका समय और पैसा दोनों बचाने वाला हूँ। नौकरी से नफरत करना या सिर्फ पैसे कमाने की चाहत रखना, यह बिजनेस शुरू करने का सही फाउंडेशन नहीं है। इस सोच से आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बिजनेस करने का असली ब्रह्मास्त्र छुपा है समस्या के समाधान में। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलन मस्क ने एक बार कहा था, आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप मार्केट में सोल्व करते हैं। आइए इस ओयो की हिस्ट्री से समझते हैं। रितेश अग्रवाल जब ट्रैवल करते थे तो उन्हें दिखता था कि भारत में बजट के होटल की हालत कितनी खराब है। कहीं गंदे बेडशीट डाल देते हैं तो कहीं रूम में पानी ही नहीं आता, तो कहीं वाईफाई ही नहीं होता, जिसे एक आम इंसान के लिए अच्छे और सस्ते कमरा ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। यानी कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। रितेश ने इस प्रॉब्लम को पकड़ा, इसे सॉल्व किया और जन्म हुआ ओयो का। जब आपका मकसद किसी की जिंदगी को आसान बनाना, किसी की बड़ी तकलीफों को दूर करना होता है तो उसे कहते हैं पर्पज ड्रिवन बिजनेस। जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो लोग आपको हंसते हंसते पैसा देंगे। अब दूसरा पॉइंट, सही आइडिया क्या है। यानी कि बिना डिमांड के लोग प्रोडक्ट बेचने निकल पड़ते हैं। अक्सर लोग उस प्रोडक्ट को बेचने निकल पड़ते हैं जिसकी मार्केट की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें वह अच्छा लगता है। अच्छा लगने से कोई मतलब नहीं है। सही आइडिया वह नहीं है जिसे आप पसंद करते हैं। सही आइडिया वह है जिससे मार्केट की जरूरत पूरा हो। और यही आइडिया ढूंढने के 3 स्टेप हैं। आपको 3 सर्कल का एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा। आपका पैशन, आप किस चीज में अच्छे हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, लोग सच में उस चीज के लिए तड़प रहे हैं, क्या लोग उस काम के लिए आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा काम है जो आपको पसंद भी है, जिसकी मार्केट में भारी डिमांड भी है और लोग उसके लिए पैसा भी देना चाहते हैं, वही आपका सही बिजनेस आइडिया है। एक रियल लाइफ से समझते हैं। क्या चाय बेचना कोई नया आइडिया था? नहीं। सदियों से भारत में हर नुक्कड़ पर चाय बिकता रहा, लेकिन MBA चाय वाला या चाय सुट्टा बार ने क्या किया? उन्होंने देखा कि युवाओं को चाय तो चाहिए, लेकिन एक साफ सुथरा अच्छे माहौल के साथ जहां वो बैठकर बात कर सके। आइडिया पुराना था लेकिन प्रेजेंटेशन और एक्सपीरियंस नया था। उन्होंने मार्केट के गैप को समझा और आज वो करोड़ों की कंपनियां हैं। तीसरा पॉइंट, स्मार्ट प्लानिंग क्या है। मतलब कि
वो ब्लूप्रिंट जो आपके सोच में है वह हकीकत में कैसे बदले। पहले लोग 50 पन्ने के बिजनेस प्लान बनाते थे, मगर आज के जमाने में लीन स्टार्टअप सबको पसंद है। अब आपको 50 पन्ने नहीं बल्कि सिर्फ एक पन्ने का बिजनेस प्लान चाहिए। इस एक पन्ने के प्लान में सबको सिर्फ 5 प्रमुख बातों का ध्यान रखना है। कस्टमर सेगमेंट, आपका असली ग्राहक कौन है, जैसे 18 से 25 साल के कॉलेज स्टूडेंट या 30 से 35 साल के कामकाजी पुरुष। यूनिक वैल्यू, ग्राहक आपके कंपटीटर को छोड़कर आपके पास क्यों आएगा, आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। रेवेन्यू स्ट्रीम्स, आपके पास पैसा कहां कहां से आएगा, क्या आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचेंगे या कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल होगा। कॉस्ट स्ट्रक्चर, आपके मुख्य खर्चे क्या होंगे, जैसे रेट, सैलरी, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग। रनवे और वर्न रेट यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। रनवे रेट का मतलब है कि हर महीने आपके बिजनेस से कितना पैसा बाहर जा रहा है। रनवे का मतलब है कि अगर आज से आपके पास 1 रुपए की भी कमाई न हो तो आपके बैंक में जमा पैसा कितने महीने तक बिजनेस को जिंदा रख सकता है। आइए इसे जीरोधा के एग्जाम्पल से समझते हैं। नितिन कामत ने जब जीरोधा शुरू किया तो उनके पास बाहरी कोई बड़ी फंडिंग नहीं थी। उन्होंने बहुत ही लीन और स्मार्ट प्लानिंग की। उन्होंने देखा कि भारत में लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन पारंपरिक ब्रोकर्स बहुत ज्यादा कमीशन लेते हैं। नितिन ने प्लान किया कि वो कोई बड़ी मार्केटिंग टीम या भारी भरकम ऑफिस नहीं रखेंगे, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और 20 रुपए प्रति ट्रेड का डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल लाएंगे। बिना किसी बाहरी फंडिंग के आज जीरोधा भारत की सबसे बड़ी और सबसे मुनाफेदार फिनटेक कंपनी में से एक बन गई है। इसे कहते हैं स्मार्ट प्लानिंग, कम से कम खर्चे और अधिक वैल्यू देना। अब चौथा, ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। बिजनेसमैन की एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, बिक्री सिर्फ दिखावा है, असली समझदारी मुनाफे में है, और जो जेब में कैश है वही असली हकीकत है। लोग अक्सर यह सोचते हैं, अरे वाह, मैंने इस महीने 5 लाख का सेल कर दिया, लेकिन जब वो सैलरी का रेट, मार्केटिंग का रेट और कच्चे माल का रेट का हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि उनके जेब में मात्र 5,000 रुपये बचे। ऐसे बिजनेस करने से अच्छा है कि आप कोई जॉब कर लो। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आपको 2 मुख्य चीजों पर काम करना होगा। लागत को कम करना होगा और प्राइजिंग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। ज्यादातर छोटे व्यापारी कॉस्ट प्लस प्राइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर किसी चीज को बनाने में 100 रुपए लगे हैं तो उसे 120 में बेच देते हैं। इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन स्मार्ट बिजनेस में वैल्यू बेस्ड प्राइजिंग का इस्तेमाल करता है। वह कस्टमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी बढ़ा देते हैं कि कस्टमर इसके लिए 100 रुपए की जगह 500 देने के लिए तैयार हो जाता है। पीयूष बंसल ने जब लेस कट शुरू किया तो उन्होंने देखा कि चश्मे के बाजार में मिडिलमैन का बहुत बड़ा जाल है। फैक्ट्री से चश्मा 100 रुपए से निकलता था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर से होते हुए ग्राहक तक पहुंचने में उसकी कीमत 2000 हो जाती थी। लेस्कार्ट ने इस पूरे चेन को ही खत्म कर दिया। उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लाई, सीधे फैक्ट्री से चश्मा सीधे कस्टमर तक। इससे यह हुआ, ग्राहकों को बेहतरीन क्वालिटी के चश्मे कम दाम में मिलने लगे और लेस्कार्ट का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा मुनाफे को बढ़ाने के लिए हमेशा अप सेलिंग और क्रॉस सेलिंग का इस्तेमाल करें। जैसे जब आप मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खरीदने जाते हैं तो वह आपसे पूछते हैं, सर क्या आप इसके साथ फ्राइजिंग और कोक लेना पसंद करेंगे। इसे कहते हैं क्रॉस सेलिंग। इससे बिना नए ग्राहक ढूंढे आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू और प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब 5वां पॉइंट, ग्राहक का अटूट भरोसा कैसे जीते। अब बात करते हैं 5वें और सबसे आखिरी पॉइंट की, जिसके बिना बाकी के 4 पॉइंट बेकार हैं। वह है ग्राहक का भरोसा। याद रखिए, बिजनेस पैसों का लेन देन नहीं, बिजनेस भरोसे का लेन देन है। एक ग्राहक आपको अपना कीमती पैसा तभी देता है जब उसे आपके ऊपर, आपके ब्रांड के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होता है। एक नए ग्राहक को दुकान तक लाने में बहुत पैसा, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर वह ग्राहक एक बार आपके पास आए और उसका भरोसा टूट जाए तो वह खुद तो दोबारा आएगा नहीं, साथ में अपने 10 दोस्तों को भी आपके पास आने से रोकेगा। मगर वहीं पर एक संतुष्ट ग्राहक
आपका मुफ्त का सेल्समैन बन जाता है। बिजनेस में हमेशा एक नियम का पालन करें, कम का वादा करें लेकिन उम्मीद से ज्यादा डिलीवरी करें। अगर आप ग्राहक से कहते हैं कि डिलीवरी 3 दिन में होगी तो कोशिश कीजिए कि प्रोडक्ट 2 दिन में ही पहुंच जाए, ग्राहक खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा कि कल सुबह मिल जाएगा और डिलीवरी शाम को हुई तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ग्राहक का आप पर से भरोसा टूट जाएगा। इसे रतन टाटा सर से समझते हैं। भारत में जब भरोसे की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में टाटा नाम आता है। टाटा ने 150 से अधिक सालों में जो कमाया है वो सिर्फ पैसा नहीं, वो है भारतीयों का अटूट विश्वास। जब टाटा नमक बाजार में आया तो लोगों ने बिना सोचे खरीद लिया क्योंकि उस पे टाटा नाम था। जब तनिष्क आया तो लोगों ने सोने की शुद्धता पर आंख बंद करके भरोसा किया। रतन टाटा जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है। जब उनकी नैनो कार में आग लगने की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई तभी टाटा ने तुरंत बिना किसी कानूनी दबाव में आए बिके हुए सभी कारों को वापस मंगाया और मुफ्त में उनकी सुरक्षा जांच की, अपग्रेड किया। इसमें उनके करोड़ों रुपए खर्च हुए लेकिन उन्होंने पैसे के ऊपर ग्राहकों के भरोसे को रखा। यही कारण है कि आज टाटा देश की सबसे बड़ी और सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक है। तो दोस्तों, यह थे 5 पॉइंट जो मिलकर बनते हैं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। लास्ट में यही कहूंगा, याद रखिए दुनिया का कोई भी आइडिया तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है मगर वही छोटी सोच एक दिन बड़ी एम्पायर खड़ा कर देती है।